कभी मुसीबत में हमें अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। जब हालात कोरोना जैसी महामारी के हों तो चिंताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। स्कूल खोलें और उन्हें भेजें तो जान का खतरा और घर में रहने पर ज्ञान का संकट। सीखने सिखाने का कीमती साल बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मुसीबत भी कभी कभी मौका लेकर आती है। ऑनलाइन पढ़ो, आगे बढ़ो, शायद एक ऐसा ही मौका है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने की अपनी चुनौतियां हैं। इंटरनेट की स्पीड से लेकर क्लासरूम के माहौल का अभाव बच्चे की पढ़ाई में रुकावट बनता है। फिर स्कूलों के टीचर भी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। ऐसे में अब जब ऑनलाइन पढ़ना ही है तो क्यों ना इन टूल्स और टेक्निक को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। तो आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ खास मेहमान भी यहां पर जुड़ गए हैं। दिल्ली से कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा, पूसा ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर समीर कोहली और इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अनुभा श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर ओनिका, आपसे पहला सवाल मैं पूछूंगी। समय की मांग है ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिलहाल भले ही नया है, लेकिन काफी लंबे समय तक चलता हुआ अब दिखाई देने वाला है। इनफैक्ट इसको हम बहुत तेजी से अपना भी रहे हैं और इसमें आगे चल के काफी बदलाव भी होने हैं। फिलहाल जमीनी हकीकत की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर दिक्कतें क्या हैं? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, हम सब ने न्यू नॉर्मल को तो एक्सेप्ट कर लिया है कि टेक्नोलॉजी का ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक्स में, और स्कूल्स इंडिया में काफ़ी सालों से इन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन कर चुके थे। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड स्कूल में होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये ट्रेंड था, लेकिन ट्रेडिशनल टीचिंग से एकदम कट ऑफ होना और प्योरली ऑनलाइन में डिपेंड होना, यहाँ प्रॉब्लम ज़रूर आई हैं। इनिशियली टीचर्स को भी आई और पेरेंट्स को भी आई। टीचर्स को इसलिए आई कि थोड़ा ऑफ गार्ड हो गई कि ये क्या हो गया, अचानक हमें टोटली ऑनलाइन टीचिंग में करना है। कुछ लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और पेरेंट्स को इसलिए आए कि एक नहीं कई बच्चे घर पे होते हैं, सेम टाइम क्लासेस दोनों बच्चों की चल रही होती हैं, एंड इंटरनेट की प्रॉब्लम्स तो हैं ही। किसी को लैपटॉप नहीं है तो किसी को आईफोन है, तो ये समस्या तो आई है। बट मुझे लगा कि बहुत अच्छी तरह पेरेंट्स ने इसको अडेप्ट किया। फ़र्क कहाँ आता है मैम, जब स्कूल उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पहले समझा दें। अगर प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या उनके मेंटर्स पेरेंट्स को रोप इन करके एक कोऑर्डिनेशन अगर बनाएं, एक कॉन्सेप्ट समझाया जाए, तो अंडरस्टैंडिंग आराम से होती है। तो इसलिए शायद वो स्मूथ सेलिंग भी धीरे धीरे होती गई और बच्चों ने अडेप्ट किया, पेरेंट्स ने अडेप्ट किया। हेल्प पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी थी इनिशियली, स्पेशली जब छोटे बच्चे होते हैं। देखिए, आपको ट्रैक भी रखना है कि आप ऑनलाइन क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ डिवेट हैं आप। तो वो पेरेंट की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इस समय पड़ गई है। बिल्कुल, इसी के हर पहलू पर हम विस्तार से बात करेंगे आगे चल के डॉक्टर ओनिका। लेकिन समीर, मुझे आपसे ये समझना है, क्योंकि चलिए यहाँ पर कोई तकनीकी दिक्कत है, समीर नहीं है। अनुभा, आपके पास मैं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर ओनिका ने फोकस किया पेरेंट्स के इंटरेस्ट का, और इनफैक्ट पेरेंट्स किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की मदद कर सकते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक बच्चे का एक माहौल होता है, स्कूल में जाता है बच्चा, क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करता है, टीचर सामने होती है तो कंसंट्रेशन लेवल काफी अच्छा होता है। लेकिन जब हम घर में ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर कंसंट्रेशन की भी दिक्कत हो सकती है, साथ ही स्क्रीन पे टीचर के साथ जुड़ना, सवाल पूछना, इंटरैक्शन करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, आपने जो भी बातें कही बिल्कुल सही हैं, और इस तरह की कंप्लेंट्स भी पेरेंट्स की आ रही हैं, जो ऑनलाइन को लेके काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं। और घर में बहुत से पेरेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल फ़ोन एक्सेस नहीं है और इंटरनेट सर्विस भी नहीं है। बहुत जगह इंटरनेट सर्विसेज हैं अर्बन एरियाज़ में, बट वहाँ भी प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि स्पीड काफ़ी स्लो होती है। बच्चे काफ़ी टाइम जो है उसमें क्वेश्चन आंसर्स करते रहते हैं, उनको वॉइस क्लियर नहीं आती है। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो अभी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ फेस कर रहे हैं, और इस वजह से बहुत से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मे बी दिल्ली, मुंबई और जितनी मेट्रोज हैं, वहाँ शायद जो भी बच्चे हैं उनको एक्सेसिबल हो रहा होगा, बट उसमें भी
जो परसेंटेज है बहुत कम है। जो हायर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, बट जो लोअर मिडिल क्लास हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं और जो रूरल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं, उनके पास इसका एक्सेस नहीं है आज की डेट में। तो मैं कहूँगी कि 80% बच्चे जो आज की डेट में इन ऑनलाइन क्लासेस से उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे फिर भी कुछ बच्चों को ये एक्सेस हो पा रहा है, बट फिर भी वो पेरेंट्स भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे पास 2-2, 3-3 मोबाइल फ़ोन्स नहीं हैं। हमारे बच्चों को एक रूम में बिठाना पड़ता है जिनके 2 या 3 बच्चे हैं। 2 बच्चों के लिए उनको 2 अलग-अलग लैपटॉप या फिर मोबाइल एक्सेस देना पड़ता है। इंटरनेट भी उन्होंने कहा कि उनका भी काफ़ी उसमें खर्चा आ रहा है। साथ ही साथ फीस भी दे रहे हैं जो कि पेरेंट्स ने दिया है, वो कंसर्न भी है, वो अलग मसला है। लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सेस का, जो हमने कहा कई बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा, हमारे पास एक निमहैम्स का हमने आरटीआई फाइल करी थी। हमारे एक एक्टिविस्ट हैं अजय शर्मा जी पंजाब से, तो उन्होंने एक आरटीआई फाइल की थी और निमहैम्स का हमारे पास आज रिप्लाई आया है जिसमें हमने पूछा था कि जो प्रोलॉन्ग जो एजुकेशन जो दिया जा रहा है ऑनलाइन, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर हर दिन 2 से 3 घंटे छोटे बच्चे जो कि 3 ईयर्स, हमने 3 ईयर्स से लेकर 35 एज तक के लोगों के लिए हमने पूछा था कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑनलाइन एजुकेशन का अगर हर दिन 2 महीने तक हम 2 से 3 घंटे उसमें पढ़ाई करें। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसका इम्पैक्ट काफ़ी साइकोलॉजिकली, मेंटली बच्चों के ऊपर हो सकता है और सोशली भी। जो साइट्स हैं जो हमारे ऑनलाइन है उसमें बच्चों को ट्रेस करके काफ़ी कुछ, क्योंकि रेगुलेशन नहीं है हमारी कंट्री में, तो वो एक काफ़ी एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से साइबर जो क्राइम हो रहा है आज की डेट में, उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं डिटेल में निमहैम्स की रिपोर्ट में। बट फर्स्ट इस एक्सेस का उन्होंने लिखा है कि एक्सेस नहीं है। ये निमहैम्स ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा है आरटीआई की रिप्लाई में कि मोस्टली जो जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इसका एक्सेस नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। सेकेंडली, उन्होंने जो पॉइंट कहा है वो ये है कि सेफ्टी का पॉइंट है सेकेंड जो मैंने बताया, और थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। उन्होंने कहा है कि ये इससे जो रिस्क होता है बच्चों का, डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन नहीं देना, ये रिस्क जो है ये बढ़ जाता है काफ़ी। और दूसरा उन्होंने बताया है कि जो सेल्फ रेगुलेशन होता है और सेल्फ मैनेजमेंट होता है, ये बच्चों में नहीं होता है। इस तरह के जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट, जो कि क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाके न